दोस्तों, पिछली किस्त में हमने देखा था कि कैसे हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जबरदस्त समझदारी से मक्का वालों को एक खौफनाक जंग से बचा लिया था। हजरे अस्वद तो अमन के साथ अपनी जगह पर रख दिया गया, लेकिन मक्का के हालात अभी भी बहुत खराब थे। खाना काबा, जिसे अल्लाह की इबादत के लिए बनाया गया था, उसके अंदर 360 बुत रखे हुए थे। लोग छोटी छोटी बातों पर लड़ते और गरीबों पर जुल्म करते थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पाकीज़ा दिल इस जहालत और बुराइयों को देखकर बहुत बेचैन रहने लगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिल अब मक्का के शोर और मेलों में बिल्कुल नहीं लगता था, बल्कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तन्हाई पसंद आने लगी थी। मक्का की आबादी से जरा दूर एक खामोश और ऊंचा पहाड़ खड़ा था, जिसे आज हम जबल नूर यानी रोशनी का पहाड़ कहते हैं। मक्का की गर्मी और हुजूम से निकलकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक्सर इस पहाड़ की तरफ जाते। प्यारे बच्चों, इसकी ऊंचाई पर चढ़ना बिल्कुल भी आसान नहीं था, लेकिन इस पहाड़ की चोटी के करीब एक छोटी सी गार थी, जिसे गारे हिरा कहते हैं। यहां से खाना काबा बिल्कुल साफ नजर आता था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी और वफाशार बीवी हजरत खतीजा रजी अल्लाह अन्हा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए सत्तू और पानी तैयार कर देती, और आप कई कई दिन और रातें इस गार की तन्हाई में गुजारते। वो अकेले बैठकर आसमान, सितारों और अल्लाह की बनाई हुई इस कायनात पर गौर व फिक्र करते रहते। और फिर वो अजीम रात आ गई, जिसका आसमान और जमीन सदियों से इंतजार कर रहे थे। रमजान का मुबारक महीना था। गारे हिरा में हर तरफ एक अजीब, गहरा और पुरसुकून सन्नाटा छाया हुआ था। अचानक गार में एक इंतहाई तेज और नूरानी रोशनी फैली। ये कोई आम रोशनी नहीं थी, बल्कि अल्लाह के सबसे मुकर्रब फरिश्ते हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम इंसानी शक्ल में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने खड़े थे। उन्होंने एक बहुत ही रोबदार मगर मोहब्बत भरी आवाज में कहा, इक़रा, यानी पढ़िए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सादगी से जवाब दिया, मा अना बिक़ारियन, यानी मैं पढ़ा हुआ नहीं हूं। ये सुनकर हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम आगे बढ़े और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पकड़ा और इतने जोर से अपने सीने से लगाया कि आपको शदीद मशक्कत महसूस हुई। फिर छोड़कर दोबारा कहा, पढ़िए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर वही जवाब दिया। फरिश्ते ने ऐसा 3 बार किया, और तीसरी बार छोड़ने के बाद फरिश्ते ने वो अल्फाज पढ़े जिन्होंने अंधेरे में डूबी हुई दुनिया को हमेशा के लिए रोशन कर दिया। पढ़ो अपने रब के नाम से जिसने पैदा किया, जिसने इंसान को खून के लोथड़े से बनाया। प्यारे बच्चों, जरा सोचें, अचानक एक रात इतना बड़ा फरिश्ता सामने आ जाए तो क्या होगा? जिब्राईल अलैहिस्सलाम के जाने के बाद हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उन पर एक अजीब सी कपकपी तारी थी। वो जल्दी जल्दी गारे हिरा से नीचे उतरे। अंधेरा था, लेकिन वो सीधे अपने घर की तरफ भागे और अपनी प्यारी बीवी हजरत खदीजा रदी अल्लाह अन्हा को पुकारा, ज़म्मिलूनी ज़म्मिलूनी, यानी मुझे चादर ओढ़ा दो, मुझे चादर ओढ़ा दो। हजरत खदीजा रदी अल्लाह अन्हा ने जल्दी से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक गरम चादर ओढ़ा दी। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का डर थोड़ा कम हुआ तो उन्होंने हजरत खदीजा रदी अल्लाह अन्हा को सारा वाक़या सुनाया
और बच्चों, पता है हजरत खदीजा ने क्या जवाब दिया? उन्होंने बहुत प्यार से कहा, हरगिज नहीं, अल्लाह की कसम, अल्लाह आपको कभी तन्हा नहीं छोड़ेगा। आप तो रिश्तों को जोड़ते हैं, सच बोलते हैं, गरीबों की मदद करते हैं और मेहमानों की इज्जत करते हैं। देखा दोस्तों, जो इंसान दूसरों के साथ इतना अच्छा हो, अल्लाह उसकी हमेशा मदद करता है। अब हजरत खदीजा रदी अल्लाह अन्हा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने एक बहुत बूढ़े और समझदार कजन वर्का बिन नौफल के पास ले गईं। वर्का के पास पुरानी किताबों का बहुत इल्म था। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें गारे हिरा का वाकया सुनाया तो वर्का की आंखें हैरत से फैल गईं। उन्होंने फौरन कहा, अरे ये तो वही अजीम फरिश्ता है जिसे अल्लाह ताला ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के पास भेजा था। फिर वर्का ने एक बहुत अजीब बात कही। उन्होंने कहा, काश मैं उस वक्त जवान होता जब आपकी कौम आपको इस शहर से निकाल देगी, मैं जरूर आपकी मदद करता। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये सुनकर बहुत हैरान हुए। उन्होंने पूछा, क्या मेरी कौम मुझे यहां से निकाल देगी? सोचें बच्चों, जो लोग उन्हें कल तक सादिक और अमीन कहते थे, वो उन्हें क्यों निकालेंगे? वर्का ने कहा, हाँ, जो भी इंसान दुनिया में सच्चाई का वो पैगाम लेकर आया जो आप लाए हैं, लोग हमेशा उसके दुश्मन बन गए हैं। तो बच्चों, गारे हिरा की इस रोशनी ने सब कुछ बदल दिया था। अब हमारे प्यारे नबी अल्लाह के आखिरी रसूल बन चुके थे। अब उन्हें एक बहुत बड़ा काम करना था, पूरी दुनिया को अल्लाह का पैगाम पहुंचाना था। लेकिन मक्का के लोग तो बुतों की पूजा करते थे। जब आप उन्हें एक अल्लाह की तरफ बुलाएंगे तो क्या होगा? क्या मक्का के सरदार आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात मानेंगे या दुश्मन बन जाएंगे? और वो पहला खुशनसीब इंसान कौन होगा जो सबसे पहले इस्लाम कबूल करेगा? ये सब जानने के लिए सीरत डायरीज की अगली किस्त जरूर देखिएगा। प्यारे दोस्तों और साथियों, हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत हम सब के लिए बहुत अहम है। इसलिए इसे सुनने और आगे फैलाने से पहले हमेशा इस बात को यकीनी बनाएं कि ये बातें मुस्तनद किताबों से साबित हों। हमारी इस वीडियो में बयान किए गए तमाम वाक़यात और मालूमात अकाबिर उलमाए देवबंद की मुस्तनद सीरत की किताबों जैसे सीरत खातिमुल अंबिया वगैरह से पूरी तहकीक के साथ पेश किए गए हैं। अल्लाह हाफिज।